Manoj Bajpayee is with us today to talk about his movie and his life when he started off from a small village in Betia in Bihar. From Betia to Bollywood, Manoj Bajpayee, welcome to PTI. तो आप किलर रहे हैं, स्पाई रहे हैं, फैमिली मैन रहे हैं जी। और अब जर्नलिस्ट बनने वाले हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। ज़रा हमारी बिरादरी की इज्जत रख लेना, ठीक तरह से करना उसमें काम। और जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो कर रहे हैं उसमें, उसका अंततः क्या होता है? आप सॉल्व करते हैं जो करने वाले हैं उसमें? जी, वो तो देखिएगा आप, लेकिन हम एक बहुत ही चैलेंजिंग और फोर्थ पिलर के एक एक ख़ास ऐसे पहलू को भी सामने लेके आ रहे हैं जो कि डार्क है, जो कि ख़तरों से भरा हुआ है, और जिसमें जर्नलिज़म के अलावा जो जर्नलिस्ट है उसकी भी अपने जो ग्रे एरियाज़ हैं और उसकी अपनी जो व्यक्तिगत लाइफ है, इस जर्नलिस्ट की हम उसको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक आदमी के तौर पे उसके दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे वो व्यक्ति जो घर पे जर्नलिस्ट नहीं है और एक वो व्यक्ति जो ऑफिस में जर्नलिस्ट है और फील्ड में जर्नलिस्ट है, वो कितनी सारी चुनौतियों पे का सामना कर रहा है। उसमें क्या क्या है जो उसके अंदर में बदल रहा है, तो वो उन सारी चीज़ों को डर एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जब आप फिल्म देखेंगे। जो डर है वो लगातार आपके साथ रहेगा। वो डर बाहर के ताकतों से है, वो बाहर आपके अंदरूनी ताकतों से है, आपके अंदर में होने वाले सारे द्वंद्व उससे भी उपजता है। Does it reflect reality of today? Actually, any scam, it touches upon every area. So the journalist is trying to get into the deep of it, and the deeper he is going, dangerous it is becoming. Right? तो आप बहुत सारी चीज़ें बताना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक अवे द इंटरेस्ट पार्ट ऑफ इट, बट इट इज़ समथिंग जो कि मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान में पत्रकारिता पे न्यू दिल्ली टाइम्स से अच्छी फिल्म नहीं बनी है। बिल्कुल जी। और बाकी सारी फिल्में जो हैं पत्रकार को छू के निकल गई हैं, उसकी ज़िंदगी को छू के निकल गई हैं, वो अंदर तक गए नहीं। जो सबसे पावरफुल जो फिल्म बनी थी वो न्यू दिल्ली टाइम्स थी। लेकिन अगर जिसे कहें कि उस पूरे अंधकार को और उस दलदल को और उस खतरे को पूरी तरीके से और उस व्यक्ति को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया गया है, तो मैं पूरे दावे और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि डिस्पैच में किया गया है। वेरी गुड। वैसे आजकल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तो रहा नहीं है, मैं एडिटर होने के नाते मैं कह सकता हूँ, तो इट विल बी गुड टू सी एटलीस्ट ऑन द जी, बिकॉज ये फिल्म भी जो है उस समय की घटना है जब डिजिटल आ रहा था, और जब जो पुराने जो खिलाड़ी थे जो प्रिंट के, वो कैसे इस पूरे डिजिटल के आगमन के साथ भी संघर्ष कर रहे थे, वो ये कहीं ना कहीं उस पहलू को भी फिल्म ये छूती है। आपने प्रिपरेशंस किस तरह की टू बिकम टू पोर्ट्रे द रोल ऑफ अ जर्नलिस्ट? जी, जर्नलिस्ट जो हैं वो हमारे तरह के लोग हैं जी। और मैं जब दिल्ली में थिएटर करता था तो बहुत सारे जुझारू जो पत्रकार थे वो मेरे दोस्त भी थे। वो दोस्त बने भी और उनकी तरफ से बहुत मदद भी होती थी, ख़ास करके कि मैं कोई हम लोग प्ले करते थे तो उसकी मदद के लिए चले जाते थे उनके पास में, कि हमारा कुछ कोई ना कोई ऐड डल जाए, छोटा सा कुछ जिक्र हो जाए, या फिर बहुत भूख लगती थी, पैसा नहीं था, तो किसी टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में कोई दोस्त है, नवभारत टाइम्स का कोई दोस्त है, या फिर नेशनल हेराल्ड में कोई काम करता है जिसको आप जानते हैं, तो उसके बाद उसके पास हम लोग खाना खाने के लिए चले जाते थे कभी कभी। तो वो हमारी वाकफियत बहुत ज़्यादा रही आपकी दुनिया से जी, आपके लोगों के कारण। आपके यहाँ काम करने वाले लोग, बहुत सारे लोग जो आज तक दोस्त हैं, और ये अलग बात है कि हम सब एक साथ हमने उस उम्र को पड़ाव को पार भी किया, और सब हम अपनी अपनी दुनिया में जूझते भी रहे। चलिए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग दैट फिल्म एंड टू सी आवरसेल्व्स ऑन द स्क्रीन।